किसका होगा राज तिलक? कौन करेगा घात, कौन भीतर घात? जनता का क्या होगा फैसला? देखिए मध्य प्रदेश की सत्ता का संघर्ष। महा उपचुनाव आशुतोष के साथ स्वदेश न्यूज पर दिन भर। न डरेंगे न झुकेंगे, सत्य के लिए कुछ भी करेंगे। यहाँ खबर सिर्फ खबर नहीं, खबर एक मिशन है। जब बात हो देश की तो समझौता कैसे? स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। न डरेंगे न झुकेंगे, सत्य के लिए कुछ भी करेंगे। यहाँ खबर सिर्फ खबर नहीं, खबर एक मिशन है। जब बात हो देश की तो समझौता कैसे? स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। न डर। नमस्कार, मैं नरेंद्र और स्वदेश न्यूज पर आपका स्वागत है। आज हम एक बड़ी खबर से आपको रूबरू कराने वाला है। भले ही देश के प्रधानमंत्री कच्चे मकानों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान देने का वादा कर रहे हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदार कर्मचारी ऐसे हैं जो कि उनकी नीयत पर साफ पानी फेरते नजर आ रहे हैं। ऐसा ही मामला जब प्रकाश में आया तो आनन फानन में FIR तो हो गई, लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक इस पूरे मामले में पुलिस गिरफ्तारी नहीं कर पाई। इसी पूरी खास पेशकश में हम पुलिस की पोल खोल रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि को जिम्मेदार कर्मचारियों ने नल जल योजना में लगा दिया। जब पूरे मामले का खुलासा हुआ तब आनन फानन में CMO द्वारा सेंद्री थाना पुलिस से शिकायत की थी, तो सेंद्री थाना पुलिस ने 3 आरोपियों पर 420 धोखाधड़ी की धाराओं में मामला पंजीकृत कर लिया था। लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि संगीन धाराओं में मामला पंजीकृत होने के बाद भी करीब 2 माह बीत जाने के बाद आज तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? अब हम आपको सुनाते हैं थाना प्रभारी का वह बचकाना बयान, जिससे सिद्ध होता है कि दरोगा जी को कानून का ज्ञान ही नहीं है। जैसा कि CMO की तरफ से एक आवेदन आया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि पूर्व CMO द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा अन्य खातों में, अन्य मदों में खर्च कर दिया गया है बिना अनुमति के। तो उस पर संज्ञान लेते हुए 420 जो है उसका पंजीबद्ध किया गया, अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसमें विवेचना जारी है। इसके साथ साथ उनकी एक विभागीय नगर पालिका अधिकारियों के द्वारा उसमें जांच की जा रही है और जो जांच समिति के द्वारा रिपोर्ट आएगी वैसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उसका कोई ऐसा रीजन नहीं है, सिर्फ जो जांच समिति बैठी हुई है, तो जांच समिति जब रिपोर्ट देगी तो उस रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, यहाँ पर एक से एक धुरंधर भरे पड़े हैं। अब हम आपको सुनवाते हैं FIR करवाने वाले CMO साहब की आवाज, जिसमें वो साफ कहते नजर आ रहे हैं कि सेंद्री में आरोपियों द्वारा ज्यादा पैसा दिया गया, जिसके कारण कार्रवाई नहीं हो रही है, जबकि मामला कांच की तरह साफ है। इस पर हमारी पूरी पड़ताल। नगर पंचायत तरीचर। और एक सबसे बड़ी बात यहां पर है कि कानून के रक्षक ये कह रहे हैं कि विभागीय जांच चल रही है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी चल रही है, और जब ये डिपार्टमेंटल इंक्वायरी पूरी हो जाएगी तब वो इस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने वाली यह है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या फिर FIR जो होती है, क्या इनको पता नहीं है कि दोनों अलग अलग होती हैं? डिपार्टमेंटल इंक्वायरी एक अलग पार्ट होता है और जो कानून का पार्ट होता है वो अलग होता है। FIR दर्ज होने के बाद में भी इन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। इन लोगों को ना तो सस्पेंड किया गया। ये तीनों आरोपी जिन पर FIR दर्ज हुई है वो आज भी घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन पुलिस है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का इंतजार कर रही है। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होने के बाद पुलिस दावा कर रही है कि वो इस केस में आगे की पड़ताल करेगी। कितना बचकाना बयान है। अब अभी हम इस पूरे मामले पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए देवेश गुप्ता, निवाड़ी संवाददाता। देवेश, क्या था ये पूरा मामला और किस तरीके से ये पुलिस का बचकाना बयान आया है पूरे मामले में? देवेश सर, आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व तरीचर कला नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार हुआ था, जिसमें 2,97,82,994 रुपए की राशि दूसरे मदों में खर्च कर दी गई थी, जिस पर तरीचर कला CMO द्वारा एक शिकायती पत्र देकर सेंद्री थाना पुलिस से मामला पंजीकृत करवाया था। लेकिन कई महीनों बीत जाने के बाद भी आज भी कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई।
देवेश इस इस संबंध में- पूरे मामले में देवेश इस पूरे मामले में जब आपने थाने में जाकर टीआई से बात की तो क्या कहना था टीआई का? पूरी बात बताएं। टीआई का कहना साफ था कि विभागीय जांच चल रही है, विभागीय जांच जब खत्म होगी वहां से जो भी कार्रवाई होगी तब मैं कार्रवाई करूंगा। अच्छा देवेश, आपने टीआई से ये नहीं पूछा कि आपने जब एफआईआर दर्ज की है तो जो जांच है वो पुलिस को करनी चाहिए कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी? इस संबंध में जब टीआई से बात की तो टीआई ने अपना पल्ला झाड़ते हुए बताया कि मेरे पास दस्तावेजों की कमी है, इसके कारण मैंने आगे कार्रवाई नहीं की। देवेश यहाँ पे एक चीज अपने दर्शकों को समझाना चाहेंगे या आप बताइए, दस्तावेजों की कमी, इसका क्या मतलब होता है? दस्तावेजों की कमी, जब एफआईआर दर्ज हुई थी तो क्या उसके पहले जांच नहीं की गई थी? क्या इनके पास वो पूरे दस्तावेज नहीं थे जिससे सिद्ध होता था कि इन लोगों ने धोखाधड़ी की है? करीब 3 करोड़ का आप पूरा मामला बता रहे हैं, तो क्या पुलिस को पता नहीं था कि ये 3 करोड़ की जो धोखाधड़ी हुई है उसके लिए जो साक्ष्य इकट्ठे किए जाते हैं एफआईआर के पहले, वो एफआईआर करने के पहले उनके पास में डॉक्यूमेंट नहीं थे क्या देवेश? जी बिल्कुल, आपको बता दें नैनन जी कि इसमें साफ जाहिर होता है कि अगर दस्तावेज नहीं थे तो मामला क्यों पंजीकृत किया। आखिर दस्तावेजों का हवाला हर बार देते हैं, दस्तावेज न होना यानी एक सवालिया निशान यह खड़ा करता है कि पुलिस के पास कुछ पैसे पहुंच गए हैं जिसके कारण कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। बिल्कुल कहीं ना कहीं पुलिस की पूरी जवाबदारी पुलिस की होती है। देवेश, यहाँ पर एक और मैं आपसे बात पूछना चाहूंगा कि जब ये एफआईआर दर्ज हुई थी तो जो दरोगा जी हैं उन्होंने इसके लिए जांच के लिए क्या कदम उठाए? आपने उनसे पूछा क्या कि जब आप जांच करने पहुंचे? अभी हमारे साथ में थाना प्रभारी बलराम यादव जी जुड़े हैं। यादव जी नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पे। बलराम यादव जी, आप एक चीज बताइए कि जब ये एफआईआर दर्ज हुई थी तो इसके पहले क्या जो एक साक्ष्य हैं वो इकट्ठे किए गए थे क्या? हाँ, जांच की जा रही है, उसमें जो भी साक्ष्य आ रहे हैं उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। यादव जी, आपने एक अभी बयान दिया है जो अभी हमने कुछ देर पहले चलाया है, और इस पूरे बयान में आप कहते नजर आ रहे हैं कि एक कमेटी बनी हुई है, उसमें डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो रही है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होने के बाद जो नतीजा आएगा उसके बाद आप कार्रवाई करेंगे। क्या मतलब हुआ इसका? थोड़ा तफ्तीश से समझाएं। वो उनकी कमेटी एक अलग कार्रवाई कर रही है, हम अपनी जांच अलग कर रहे हैं। नहीं, मैं अपने पीसीआर से कहूंगा कि इनको वो पूरी बाइट सुनवाएं, दोबारा से सुनाएं इनको पूरी बाइट। सुनिए आपने क्या कहा था, आपको याद? आप ही थे कि और कोई था? नगर पंचायत थाना काट दिया, बिल्कुल काटेंगे, इन्होंने फोन काट दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वो लोग हैं जो कि थानों में बैठा दिए गए हैं, और थानों में ये ऐसे लोग बिठाए हैं, ना तो इनको कानून का ज्ञान है और ना ही इनको किसी भी तरीके से, ये सिर्फ थानों में बैठे हैं तो इस तरीके गोलमाल करने बैठे हैं, और ऐसे गोलमाल जो हुए हैं उनको संभालने के लिए बैठे हैं। 2 महीने से दरोगा जी कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। देवेश लगातार जुड़े हैं हमारे साथ। देवेश, ये फोन काटने का क्या मतलब हुआ? क्यों बात नहीं करना चाहते हैं दरोगा जी? तो साहब बता दें कि दरोगा जी इस पूरी कार्रवाई से कोई भी उनसे बात करो तो बचते नजर आते हैं। इसमें साफ जाहिर होता है कि इसमें जो अपराधी हैं, अपराधियों को संरक्षण देना। मैं अपनी टीम से कहूंगा कि फिर से इनको थाना प्रभारी को जोड़ने की कोशिश की जाए। देवेश, आप लगातार बने हुए हैं। देवेश, कब से आप इस खबर को फॉलो कर रहे हैं, और इस पूरी खबर में आपने बहुत नजदीक से इसकी तफ्तीश की है? इस पूरी खबर में देवेश सबसे बड़ी बात जो सामने खुलकर आई है कि पुलिस को यह ज्ञान ही नहीं है। देवेश, थोड़ा सा एक और प्रकाश डालना चाहूंगा इस पूरी खबर पे। देवेश, एक बार फिर से इस मामले को आप शुरू से बताएं कि आखिरकार ये मामला था क्या, कैसा घोटाला था, कौन सा पैसा था, कितने लोग लाभार्थी थे और कितने लोगों का हक इसमें मारा गया है? जी नरेंद्र जी, मैं आपको बता दें कि एक निवाड़ी जिले की तरीचर कला नगर पंचायत का मामला है, जिसमें 753 हितग्राहियों के आवास स्वीकृत हुए थे, जिसमें 129 हितग्राहियों के आवास आज भी अधूरे पड़े हुए हैं। उसका कारण यही है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि 2,97,82,994 रुपए दूसरे मदों में खर्च कर दी है, जबकि इसके पहले तत्कालीन 2 सीएमओ सहित एक लेखापाल पर मामला पंजीकृत करवाया था। लेकिन एक वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मामला पंजीकृत होने के बाद भी अपराधी किस तरीके से नगर पालिका में आता है और वहां दस्तावेजों की मांग करता है।
देवेश एक मैं रोकना चाहूंगा। आपने कहा 3 लोगों पर एफआईआर हुई थी और करीब 3 करोड़ का ये घोटाला था। 175 करीब जो ऐसे लोग थे जिनको आवास मिलना था, और स्वाभाविक है, मंशा अच्छी है सरकार की। सरकार चाहती है कि उन गरीबों को जो कच्चे मकान में रहते हैं पक्के आवास की सुविधा मिले, और वो लोग आज भी अपने मकान का सपना लेकर जी रहे हैं। क्योंकि ये भ्रष्ट अधिकारी ऐसे हैं, ये भ्रष्ट अधिकारी वो अधिकारी हैं जो शासन प्रशासन की योजनाओं को पलीता लगाते हैं, और अपने देश के लिए ये वो दीमक हैं जो कि गरीब का निवाला खाते हैं। देवेश, यहां पे एक बात पूछना चाहूंगा मैं आपसे कि जब ये एफआईआर हुई थी तो इस एफआईआर होने के बाद ये जो पूरा मामला प्रकाश में आया, तो कितना समय इसको एफआईआर होने के बाद हो गया है और पुलिस की कार्रवाई क्या हुई है, थोड़ा सा जान लीजिए। जी, अभी जब इस संबंध में पुलिस से कोई भी बात की जाए कार्रवाई के मामले में, तो पुलिस देवेश अभी मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को कि अभी हमने निवाड़ी एसपी वाहिनी सिंह से बात करनी चाहिए। उन्होंने साफ मना कर दिया है, उन्होंने साफ कह दिया है कि मैं इस मामले में किसी भी तरीके की बाइट नहीं देंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे इसके मामले में। तो साफ इस पूरे मामले पे मैं फिर से कहना चाहूंगा कि एसपी को आखिर मीडिया के सामने बयान देने में क्या डर है? एसपी क्यों बात नहीं करना चाहती हैं? क्यों थानेदार ने ये पूरा फोन काट दिया है? ये थाना प्रभारी को ये पता नहीं है कि कानून का ज्ञान नहीं है। 420 का मुकदमा दर्ज करने के बाद में वो व्यक्ति खुले घूम रहे हैं, उनको सस्पेंड नहीं किया गया है। उसके बाद वो लगातार उस नगर पंचायत के चारों ओर वहीं के 2 व्यक्ति वहीं के रहने वाले हैं, 1 व्यक्ति ट्रांसफर होकर रीवा में पदस्थ थे। तो क्या इन लोगों को गिरफ्तारी नहीं बनती थी? क्या इन लोगों को सस्पेंड नहीं किया जाना था अगर इन पर एफआईआर दर्ज हुई थी? ये तमाम वो सवाल हैं जो स्वदेश न्यूज पूछ रहा है उन जिम्मेवार अधिकारियों से। कैसे बच सकते हैं आप हमसे बात करने से? आप क्यों बात नहीं करेंगे हमसे? आप हमारी बात सुनेंगे। आप जनता के नुमाइंदे हैं, जनता का पैसा इन लोगों ने खाया है, जनता के साथ इन्होंने धोखाधड़ी की है, और आप हमसे बात नहीं करेंगे? इस पूरे मामले पर देवेश हमारे साथ बने हुए हैं। देवेश, इस पूरे मामले पे मैं जानकारी चाहूंगा कि एसपी साहिबा जो हैं वो बात क्यों नहीं करना चाह रही हैं? जी नरेंद्र जी, मैं बिल्कुल देवेश, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे साथ कलेक्टर निवाड़ी आशीष भार्गव साहब जुड़े हुए हैं। भार्गव साहब नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज चैनल में। भार्गव जी, एक बात जानना चाहेंगे कि एक मामला था तरीचरकला नगर पंचायत का जिसमें एफआईआर दर्ज हुई थी, शायद संज्ञान में होगा आपके पूरा मामला। अभी तक उन लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं, और एफआईआर दर्ज होने के बाद में इन लोगों को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? आशीष भार्गव जी से मुझे लगता है संपर्क टूट गया है। मैं अपनी टीम से कहूंगा दोबारा उनको जोड़ने की कोशिश की जाए। देवेश, इस पूरे मामले पे आप लगातार बने हुए हैं। देवेश, मुझे एक चीज आप ये बताइए जो एक बड़ा सवाल है, आखिरकार ये पुलिस के लोग जो चाहे एसपी हो या फिर थाना प्रभारी हो, इस मुद्दे पर बात करने से क्यों बच रहे हैं? क्या कारण है देवेश? अपने कार्रवाई करने से एवं मीडिया के सामने बात करने से बचती नजर आती है, तो साफ जाहिर होता है कि उनकी संलिप्तता है, जिसके कारण वह कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। देवेश, आपने जैसे बताया कि ये जो लोग हैं करीब 2 महीने पूरा हो चुका है और ये लोग अभी तक खुले घूम रहे हैं और शायद ये लोग अभी भी विभागों में कार्य भी कर रहे हैं। देवेश, ये पूरा मामला उठा कहां से था? कैसे इस पूरे मामला का खुलासा हुआ? जी, आपको बता दें नरेंद्र जी, इसके पहले जब नवागत सीएमओ नवाब सिंह परमार आए तो उन्होंने अकाउंट देखा। जब अकाउंट में पैसा नहीं था और लोग आवेदन लेकर आ रहे थे कि प्रधानमंत्री आवास योजना की मेरी किस्त नहीं डाली गई है, जिसको लेकर फिर उन्होंने जांच की तो उन्हें पता चला। इसके बाद कलेक्टर निवाड़ी के संज्ञान में उन्होंने मामला डाला तो कलेक्टर के आदेश पर अपराधियों के खिलाफ मामला पंजीकृत करवाया है। जब मामला पंजीकृत तो करवा दिया, लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं की गई है, ना ही मामले को आगे बढ़ाया है। देवेश, आपने कोशिश की क्या एसपी साहिबा से मिलने के लिए कि एसपी साहिबा, ये जो एफआईआर हुई है उसमें जो अपराधी हैं उन्होंने एक संगीन अपराध किया है, आर्थिक अपराध किया है, तो उसमें अच्छा देवेश एक चीज और मैं आपको यहाँ पे पूछना चाहूंगा, चूंकि ये आर्थिक मामला था तो इसकी ईओडब्ल्यू में शिकायत क्यों नहीं की गई? इसकी डायरेक्ट थाने में एफआईआर,
देवेश, रोकना चाहूंगा मैं, हमारे साथ निवाड़ी विधायक अनिल जैन जी जुड़े हुए हैं। अनिल जैन साहब नमस्कार, आपका स्वदेश न्यूज चैनल में। जी आपका बहुत बहुत नमस्कार। अनिल जैन जी, ये जो मामला था निवाड़ी नगर पंचायत का, शायद आपके संज्ञान में होगा कि इसमें करीब 3 करोड़ रुपए की जो धोखाधड़ी की गई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना के 175 लोगों के जो घर बनने थे वो उनका सपना ही रह गया। प्रधानमंत्री सोच रहे हैं कि जो लोग गरीब हैं उनके लिए आवास की जो सुविधाएं हैं वो मिले, लेकिन इस तरीके से नगर पंचायत में 3 करोड़ का घोटाला होता है, आपके कलेक्टर एसपी बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। कैसा नया जिला बनवा दिया आपने? जी नया जिले से कलेक्टर महोदय ने अगर आपसे बात नहीं की तो मुझे नहीं पता है, लेकिन ये जो घोटाला हुआ इसमें बहुत बड़ी कार्रवाई हुई। तत्काल इसमें FIR हुई, 2 CMO हुए, बाबू हैं, इन सब पर FIR भी हो गई है। विधायक जी, ये जो 3 लोग थे जिन पे FIR हुई थी, आपके जो वहाँ पे थाना प्रभारी हैं उनको तो ये ज्ञान भी नहीं है कि FIR दर्ज करने के बाद पुलिस कार्रवाई करती है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है। वो कहते नजर आ रहे हैं। एक बार मैं चाहूंगा अपने PCR से कि वो विधायक जी को वो जो उनकी बाइट है वो सुनवाएं। मैं आपको वो सुनवाना चाहूंगा बाइट, एक मिनट। ज्ञान बयान जिससे सिद्ध होता है कि दरोगा जी को कानून का ज्ञान ही नहीं है। जैसा कि CMO की तरफ से एक आवेदन आया था जिसमें उन्होंने बताया था कि पूर्व CMO द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा अन्य खातों में, अन्य मदों में खर्च कर दिया गया है बिना अनुमति के। तो उस पर संज्ञान लेते हुए 420 जो है उसका अपराध पंजीबद्ध किया गया है और उसमें विवेचना जारी है। उसके साथ साथ उनकी एक विभागीय नगर पालिका अधिकारियों के द्वारा उसमें जांच की जा रही है और जो जांच समिति के द्वारा रिपोर्ट आएगी वैसी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सुना विधायक जी, आपने जो उन्होंने कहा जो जांच समिति के द्वारा रिपोर्ट आएगी उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे। तो ये दरोगा जी जो हैं ये थाना, मतलब ये सब इंस्पेक्टर हैं और आपने मतलब आपके यहाँ पे ये थाना प्रभारी बने बैठे हैं, तो इनको कानून का ज्ञान नहीं है क्या? नहीं, इनको निश्चित रूप से इनको कानून का ज्ञान होना चाहिए। इनको इस तरह से कोई शब्दों का उपयोग नहीं करनी चाहिए। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि जब ये कंप्लेंट कलेक्टर महोदय के पास आई तो कलेक्टर महोदय के निर्देश से ही ये FIR हुई। तो फिर 2 महीने बाद गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई जैन साहब? हाँ, गिरफ्तारी अगर नहीं हो रही है तो ये एक चिंता का विषय है। अच्छा, आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि जैसे किसी भी कर्मचारी पे, शासकीय कर्मचारी पे अगर इस तरीके की FIR दर्ज होती है और इतना बड़ा मामला है, 3 करोड़ का मामला है, धोखाधड़ी का मामला है, 420 का मामला इन पर दर्ज हुआ है, तो इनको अभी तक सस्पेंड भी नहीं किया गया। ये आराम से अपनी नौकरियां कर रहे हैं और एक व्यक्ति तो आपकी नगर पंचायत में ही पदस्थ है और खुलेआम। अब उनको क्या ये चोरों के हाथ में चाबी नहीं दे दी आपने? नहीं, मेरा ऐसा है कि जिन लोगों पे FIR हुई ये अब यहाँ परिसर में यहाँ अब सर्विस नहीं को कहीं और ट्रांसफर होकर चले गए होंगे। और एक जो क्लर्क था जिस पर FIR हुई वो उसका रिटायरमेंट भी हो गया। मतलब आपको पूरी जानकारी है इस मामले की? मतलब आप जैसा चलिए बहुत अच्छा लगा, आप जैसा सजग एक जो नेता है वो जिले में कम से कम है। तो लेकिन एक ये जो आपके जो SP हैं, कलेक्टर हैं, ये मीडिया से इतने डरते क्यों हैं? क्या उनको बात करनी चाहिए। अगर आप लोगों के माध्यम से ही हम लोग इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और इतनी बड़ी जो घटना घटी है, जो अगर मीडिया साथ नहीं देती तो वो निश्चित रूप से वो कहीं विषय, मेरे तो लगता है कि वो विषय उठ ही नहीं पाता। बिल्कुल, और हम आशा करेंगे अनिल जैन जी, हम आशा करेंगे कि आप इनको नसीहत दें कि मीडिया से बात करें। और अगर मीडिया से बात करने से बचते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न उठते हैं, जनता के दिमाग में भी उठते हैं और हमारे दिमाग में भी उठते हैं कि आखिरकार कहीं ना कहीं दाल में काला है, जिससे ये बात करने से बच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जैन जी आपका। जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे क्षेत्र के विषय उठाया आपने। बिल्कुल, देवेश हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवेश, आपके विधायक जी ने इतनी अच्छी बात कही और शायद उनको इस पूरे मामले में उनको जानकारी भी थी और उन्होंने इस बात को निष्पक्षता से रखा और हमसे बात भी की। लेकिन देवेश, फिर वही सवाल मैं करना चाहूंगा कि ये जो दरोगा जी हैं, दरोगा जी क्या मतलब, दरोगा जी बिल्कुल नए आए हैं क्या कि बिना ट्रेनिंग के दरोगा जी पहुंच गए हैं? जी नरेंद्र जी, आपको बता दें कि इसके पहले दरोगा जी पहले थाने, मैं अपनी टीम से कहूंगा कि दरोगा जी से कांटेक्ट करने की कोशिश तो की जाए आखिरकार। बिल्कुल देवेश, आप जारी रखें अपनी बात। जी नरेंद्र जी, आपको बता दें कि दरोगा जी पहले थाना प्रभारी हैं जो इनको थाना मिला है। इसके पहले जो TI के अंडर में पोस्टिंग रही है
मेरा मानना है कि थाना प्रभारी का पद पहली बार ग्रहण करने के बाद दरोगा जी अपनी जिम्मेदारी नहीं बिल्कुल समझते कहीं ना हैं। कहीं बिल्कुल देवेश, कहीं ना कहीं एसपी के चहेते हैं दरोगा जी, और एसपी साहिबा भी जिस तरीके से पूरे मामले से पल्ला झाड़ रही हैं, एसपी साहिबा भी नई लगती हैं। नए जिले में नए अधिकारी नए गुल खिला रहे हैं, सीधी सी बात है। और मैं अपनी टीम से कहूंगा कि लगातार एसपी साहिबा से भी कांटेक्ट करने की कोशिश की जाए। आखिर एसपी साहिबा ऐसी क्या मजबूरी है जो आप हमसे बात नहीं करना चाह रही हैं? आखिर एसपी साहिबा ऐसी कौन सी बात है जो आप हमसे छुपाना चाह रही हैं? एसपी साहिबा, आप हमसे बात करें या ना करें, लेकिन जनता सब समझ रही है कि नए जिले में नए कलेक्टर एसपी आए हैं, और नए कलेक्टर एसपी क्या कर रहे हैं। आपके जनप्रतिनिधि भी हमसे जब बात कर सकते हैं, आपके विधायक, आपके मंत्री जब हमसे बात कर सकते हैं, तो आप ऐसे कौन सी व्यस्तता है आपकी? बिल्कुल देवेश, आप मेरे साथ बने हुए हैं। देवेश, मैं आपसे फिर एक चीज जानना चाहूंगा कि देवेश, ये जो पूरा मामला था, इसमें जो 3 लोग आरोपी बनाए गए थे देवेश, वो कहां पदस्थ हैं अभी, कहां हैं वो लोग? जी नरेंद्र जी, आपको बता दें कि जो 3 लोग पर कार्रवाई हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति जो लेखापाल थे वो रिटायरमेंट हो चुके हैं। अन्य 2 लोगों का कोई जानकारी नहीं है किस नगर पंचायत में सीएमओ के पद पर पदस्थ हैं। बिल्कुल साफ जाहिर होता है कि सीएमओ के पद पर ही पदस्थ हैं, हालांकि उनको ना तो पद से हटाया गया हम है। अपनी टीम से एक मिनट देवेश रुकना चाहेंगे। दरोगा जी से जरा कांटेक्ट करने की कोशिश की जाए। एसपी कलेक्टर तो फोन नहीं उठा रहे हैं, हालांकि जो विधायक हैं अनिल जैन, उन्होंने साफ कहा है कि वो ताकीद करेंगे उनको कि भाई मीडिया से बात करने में परेशानी क्या है, समस्या क्या है आपको मीडिया से बात करने में। मीडिया से बात करने के बाद अगर इतना बड़ा खुलासा कलेक्टर ने किया है, कलेक्टर के आदेश पे एफआईआर हुई है, तो अब कलेक्टर को तकलीफ क्या है हमसे बात करने के लिए? मतलब कलेक्टर पहले तो एफआईआर करवाते हैं, हालांकि लेकिन इसमें एक और पहलू है देवेश, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा देवेश, चूंकि ये आर्थिक अपराध का मामला था। अगर आर्थिक अपराध का मामला था और आपने जैसे एक बात बताई कि पुलिस का कहना था कि हमारे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है, तो वो डॉक्यूमेंट कहां गए देवेश, कहां गए वो डॉक्यूमेंट? कौन उठा के ले गया उन डॉक्यूमेंट्स को? जी धीरेन्द्र जी, मैं आपको बता दें कि थाना प्रभारी द्वारा जो दस्तावेज नगर पालिका से मांगे गए हैं, वो दस्तावेज पहले तो उपलब्ध कराए गए हैं। इसके बाद जब उनकी विभागीय जांच बैठी तो विभागीय टीम सागर दस्तावेज ले गई है। कहां से लेके गई देवेश? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दस्तावेज पहले इनको उपलब्ध कराए गए, फिर सागर से जो इनकी डिपार्टमेंट इंक्वायरी करने वाली टीम आई, तो वो क्या थाने से दस्तावेज लेके गई है? नहीं जी नरेंद्र जी, आपको बता दें केवल नगर पंचायत से दस्तावेज लेकर गई है, ना कि थाने से दस्तावेज। तो क्या जब ये जांच चल रही थी तो क्या थाने में दस्तावेज नहीं थे? क्या उन दस्तावेजों की जब्ती बना के थाने में लेके नहीं जाया गया था क्या उनको? जी नरेंद्र जी, जिस दस्तावेज की जरूरत पड़ी है और थाना प्रभारी द्वारा जो दस्तावेज नगर पंचायत सीएमओ से मांगे गए हैं, उन्होंने दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं। फिर ये कैसे कह सकते हैं थाना प्रभारी के हमारे पास दस्तावेज ही नहीं है? जी, अब सवाल यही खड़ा होता है कि दस्तावेज जो भी चाहिए थे वो एक बार में भी तो मांगे जा सकते थे और ले जा सकते थे, लेकिन दस्तावेज बार बार मांगना, एक दस्तावेज का मांगना, इस सवालिया निशान खड़ा करता है। बिल्कुल देवेश, पूरे मामले पर आपकी नजर है जो बनाए रखिए। क्या है ये मामला, किस तरीके से ये लोग आते हैं? ये थानेदार इनको बना दिया गया, इनको ये भी पता नहीं है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अलग होती है और थाने की इंक्वायरी अलग होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि पुलिस यहाँ पर फंस गई है, क्योंकि पुलिस को पता है कि उसने कर क्या लिया है। सबसे बड़ी बात, एफआईआर तो दर्ज कर ली है इन्होंने। एफआईआर दर्ज करने के बाद में इन्हें इसका भी ज्ञान नहीं है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी, उसकी जांच आएगी, उसके बाद दरोगा जी पूरी जांच करेंगे। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं पुलिस की मामला, पूरा मामले में पुलिस की संलिप्तता, पुलिस की संदिग्धता नजर आ रही है। और एक और बात यहां पर देखने वाली है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं है हमारे पास। जब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी उसके बाद हम इस पे संज्ञान लेंगे पूरे मामले पे। एसपी बात करने को तैयार नहीं है, कलेक्टर बात करने को तैयार नहीं है, दरोगा बात करने को तैयार नहीं है। जब हमने इनसे पूछा कि आपने ऐसा क्यों कहा, तो फोन काट दिया जाता है। निश्चित ही नया जिला बना है, नई टीम है और नए तरीके से लूट है।
पूरे विभागों में है, चाहे वो नगरपालिका हो। नगरपालिका में 3 करोड़ का घोटाला होता है, लेकिन नगरपालिका में 3 करोड़ का घोटाला होने के बाद में भी एफआईआर तो कर ली जाती है, लेकिन वो तीनों खुले घूम रहे हैं। मतलब सीधा सा है कि ये कार्रवाई करने से बच रहे हैं। इस पूरे मामले में अभी तक ये जो पूरी खबर हमारे पास आई है उसकी आगे भी पड़ताल जारी रहेगी और फिर हम आपको बताएंगे, इस खबर का इंपैक्ट बताएंगे और इस खबर से जुड़ी हुई और बातें हम आपके सामने लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, दीजिए मुझे इजाजत। खबरों का सिलसिला स्वदेश न्यूज पर जारी है। अब की बार किसकी सरकार, किसका होगा राज तिलक, कौन करेगा घात, कौन भीतर घात, जनता का क्या होगा फैसला। देखिए मध्य प्रदेश की सत्ता का संघर्ष, महा उपचुनाव आशुतोष के साथ स्वदेश न्यूज पर दिन भर। न डरेंगे न झुकेंगे, सत्य के लिए कुछ भी करेंगे। यह खबर सिर्फ खबर नहीं, खबर एक मिशन है। जब बात हो देश की तो समझौता कैसे। स्वदेश न्यूज